मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। सब लोग ज्वाइन हो जाओ भाई। कहाँ गए सब भाई? हाँ, नाजिया एक बार ना ग्रुप पे सबको बोल दो कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है, तो सब ज्वाइन हो जाएंगे वापस से। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सबसे पहले। नाजिया जाके एक बार मैसेज कर दीजिए कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है, अब कंटिन्यू रहेगी। सर हेलो। जी सर मैं ये कह रही थी, जैसे मैंने कंटेंट क्रिएट किया, फिर उसके बाद जो आपने दो मुझे एआई के ऐप बताए थे, मैंने उस पे जाके नॉर्मलाइज का ऑप्शन को क्लिक किया, तो उसमें क्या है ना, नंबर ऑफ वर्ड्स की लिमिट एक्सीड हो जा रही है, तो सब्सक्रिप्शन करने को बोल रहा है कि साइन अप करो, और उसमें मतलब उसमें पे करके तब वो आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है। ओके। क्योंकि ना जो ह्यूमनाइज वाले जो टूल होते हैं ना, उसमें ये होता है कि लिमिट होती है, जी जो सर। सारे पेड पेड टूल होता है, ठीक है। और जो भी ये जो टूल्स होते हैं ना, उसमें ना फुल कंटेंट आप अपलोड नहीं करो। आप फुल कंटेंट अपलोड करोगे तो वो लिमिट तुरंत ही ख़त्म हो जाएगी। तो कंटेंट को थोड़ा सा ना, क्या बोलते हैं, वो डिवाइड कर दो कि एक पैराग्राफ अभी कर दे रहे हैं, इसके बाद जब वो हो जाए इसके बाद उसको कॉपी पेस्ट करके दूसरा जो पैराग्राफ है, इस तरीके से। और अभी मैं एक टूल बता रहा हूँ, ठीक है, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ या लोगों को बताता हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। तो बस 1 मिनट रुकिए। और सब जॉइन नहीं हुए यार, क्या हो रहा है ऐसा? चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है यार। 1 मिनट रुकिए बस। ओके। मैंने स्क्रीन शेयर की है, स्क्रीन विजिबल हो रही है आप लोगों को? हेलो, स्क्रीन विजिबल हो रही है आप लोगों को? नहीं सर, विजिबल नहीं है। अच्छा, एक सेकेंड। अभी देखिए। हाँ सर, अब विजिबल है। ओके, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो टूल है, ठीक है, ह्यूमनाइज एआई टेक्स्ट, इसको मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि इसमें भी लिमिट्स होती हैं, क्योंकि इसके भी प्लान देखो, यहाँ पे इसके सारे प्लान हैं, स्टैंडर्ड, एकेडमिक, सिंपल, ठीक है। अभी जो फ्री वाला है वही मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी अभी आप लर्निंग फेज में है तो पेड टूल्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेस्ट टूल है, ठीक है। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ना कंटेंट, जैसे कि आपने फुल कंटेंट लिखा, ठीक है, जब भी फुल कंटेंट लिखा, यहाँ पे फुल कंटेंट आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ करना। देखिए जैसे कि मान के चलिए कि मैं यहाँ से इसको 1 मिनट दे, यहाँ पे इतना उठाया, ठीक है, इसको कॉपी किया। और हाँ, एक बार ये करिएगा, जैसे इसमें यहाँ पे ना हेडिंग है, वहाँ पे जब आप पेस्ट करोगे तो हेडिंग नहीं दिखेगी, तो थोड़ा सा आप बाद में उसको एडजस्ट कर लेना, हेडिंग कहाँ पे थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं।
ठीक है। इस टूल्स की एक बेस्ट चीज़ ये है कि नीचे यहाँ पे दिखा देता है, जब मैं ह्यूमनाइज एआई करूँगा तो दिखा देता है कि 1 मिनट, यहाँ पे देखिए टाइम ले रहा है थोड़ा सा, ये देखिए, ठीक है। ये आपका कंटेंट, ये राइट साइड में ये आ गया। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखा देगा कि देखिए 0% एआई चैट जीपीटी लिखा हुआ दिख रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टूल्स भी दिखा देता है कि किस किस टूल्स में अगर आप ये कंटेंट को चेक करोगे जाके तो 0% एआई दिखाएगा। तो सिंपली यहाँ पे आप एक बार इसको देख लेना और ऐसे इसको जाके कॉपी पेस्ट करके कौन वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में यहाँ कहीं पे भी पेस्ट करेंगे। देन इसके बाद दूसरा कौन वो पैराग्राफ उठाएंगे, उसको करेंगे। इसके बाद में आप जाके उसमें हाइपरलिंक्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने हाइपरलिंक्स लगा रखी हैं, ठीक है। जो कंटेंट जो मैंने पेस्ट किया उसमें हाइपरलिंक है, लेकिन अभी जो ह्यूमनाइज होने के बाद वो वहाँ पे नहीं दिखाएगा, तो वो आपको मैनुअली थोड़ा करना पड़ेगा बाद में, ठीक है। समझ गए? समझ में गए इतनी बात सब लोग? यस सर। ओके, ठीक है। अभी अब रही बैकलिंक्स की बात, तो बैकलिंक्स में स्क्रीन शो हो रही है ना सबको? एक बार बोल दो, क्योंकि मैं दूसरे टैब में हूँ तो ना वो आप लोगों के वो रिएक्ट थम्स अप नहीं दिख रहा जी है मेरे सर। को। जी सर, हाँ हाँ। स्क्रीन शो हो रही है। सर शो हो रही है। ओके 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 ओके, ठीक है। अभी बैकलिंक कैसे बनाते हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ तो समझ गए, हालांकि रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ वो आप चीज़ देख लेना, लेकिन एक बार ना प्रैक्टिकली चीज़ें भी समझ लीजिए कैसे क्या करना। अभी मान के चलिए कि मुझे ये देखिए, जो बहुत सी वेबसाइट जो ऊपर टैब से दिख रहे हैं ना आप लोगों को, इसमें मैं बैकलिंक्स क्रिएट करता हूँ, ठीक है। ये सारी लिंक्स आपको मैंने शेयर कर रखी हैं ऑलरेडी, सबके पास है ना वो शीट जो मैंने दी थी। यस सर है। तो यहाँ पे मैं मान के चलो कि मैं बता दे रहा हूँ कैसे क्या करना है। ये जो मीडियम है, टम्बलर है, इनमें तो बनाना बड़ा इजी रहता है, ठीक है। इसमें तो बनाना ही है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ और तरीके कि कहाँ पे कैसे बनाते हैं। जैसे मान के चलिए कि कुछ वेबसाइट होती हैं जो सोशल बुक मार्किंग की होती है, ठीक है। उसमें कंटेंट इतना नहीं लिखना पड़ता ना, उसमें बैकलिंक्स लगानी पड़ती है, मतलब सॉरी वो हाइपरलिंक्स लगानी पड़ती है। बेसिकली उसमें क्या होता है, उसमें ना मैं जैसे कि मान के चलिए ये जो लिंक्स हैं, ठीक है। ये जो मैं टैब खोल रखा हूँ, 1 मिनट, ऐड 1 सेकंड। ये क्या भाई, ऐड क्यों आ रहा है इतना? खैर, इसी के टाइप की सेम ये है, ठीक है। आप इस वेबसाइट में जैसे आएंगे, ठीक है। मैं सबका लिंक्स मैंने दे रखा है, ठीक है। अब इसमें करना क्या होगा, आपको थोड़ा सा ना इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन प्रोसेस में रहता है, लॉगिन प्रोसेस ये रहता है कि आपको फर्स्ट टाइम जब करेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर कैसे करना है, आपको पर्सनल ईमेल से नहीं करनी, आपको टेम्प मेल एक ऐप वो आती है वेबसाइट, ये देखिए टेम्प मेल, ठीक है। ये जैसे ही आप करोगे ये टेम्प मेल, तो इस टाइप की ग्रीन होगी। अब यहाँ पे अपने यहाँ पे एक क्या बोलते हैं टेम्परेरी ईमेल दे देगा, ठीक है। दिख रहा है ना सबको ये? तो यहाँ पे इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से वही वेबसाइट में जाएंगे। कौन सी वेबसाइट थी, हाँ ये थी। अब यहाँ पे यूज़र नेम कोई भी दे देंगे, ठीक है। लाइक कुछ भी यूज़र नेम दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वो ईमेल को पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पासवर्ड बनाएंगे, वो पासवर्ड बनाएंगे जो आपको याद रहे, ठीक है। क्योंकि सब वेबसाइट का पासवर्ड सेम रखेंगे, ताकि ईमेल भी सेम रखेंगे, ताकि लॉगिन करने में इशू ना आए। समझ गए ना? गॉट इट? यस सर। हाँ, तो सेम पासवर्ड रखेंगे। मान के चलिए जैसे कि मैंने पासवर्ड रख दिया है, ठीक है। अब ये मैं पासवर्ड यहाँ पे भी रख दे रहा हूँ, सेम पासवर्ड सबके रखेंगे। यहाँ पे क्रिएट यूज़र को क्लिक करेंगे, ठीक है। क्रिएट यूज़र करेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद अपने यहाँ पे लॉगिन पेज में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, अब आपने जो यूज़र नेम डाला होगा, ठीक है, उसको याद रखिएगा। उसको यूज़र नेम से यहाँ पे खुलेगा, या ईमेल से या यूज़र नेम से, लेकिन यूज़र नेम से आप खोलेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो यूज़र नेम भी सबका सेम रखना, और ईमेल भी, पासवर्ड भी, ठीक है। वेबसाइट का इंटरफेस सब इंटरफेस सेम होगा, बाकी वेबसाइट सब अलग होंगी।
सबका सेम काम होगा। ये जो जितनी सोशल बुक मार्किंग ये वाली वेबसाइट्स हैं, देखिए जैसे कि ये हो गई, ये हो गई ठीक है। या नॉट विजिबल। हेलो सर हेलो, स्क्रीन विजिबल। स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या? स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या? विजिबल है, मेरे को तो विजिबल है। किसको शो नहीं हो रही? सर एक बार ही कनेक्ट करके देखते हैं। ओके ओके, वही बोल रहा हूँ कि कोई इशू हो रहा है वॉइस में या ऑडियो नहीं आ रही हो या वीडियो, तो तुरंत बता दिया करिए भाई। ऐसे मैं बताया जा रहा हूँ तो क्या फ़ायदा है। नाउ विजिबल। यस तो देखिए सेम वेबसाइट सब ऐसी ही रहेंगी, लॉगिन प्रोसेस सबका सेम रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड सबका सेम रखेंगे। ईमेल आपको अपनी पर्सनल नहीं डालनी है, टेम्प मेल आती है, ठीक है वेबसाइट ये। आप टेम्पल सर्च करोगे अपने आप ही वेबसाइट वो क्या बोलते हैं, ईमेल दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चेंज करना हो तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो ईमेल, ठीक है। यहाँ से कॉपी करेंगे, वहाँ पे डालेंगे, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे ऐसा क्या बोलते हैं ये 1 मिनट, मैं तो भूल गया मैंने क्या डाला था यूज़र नेम, खैर ईमेल तो पता मेरे को। ये ईमेल डाली मैंने, लॉगिन किया, यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। अभी आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉगिन हो गया, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप होम स्क्रीन पे आओगे, मतलब कि उसकी मेन डैशबोर्ड में, तो सबमिट यूर 1 मिनट, कोई आया। तो हाँ, तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, वेबसाइट का यूआरएल देना। जैसे कि मैंने 2 वेबसाइट आपको दी हैं, ठीक है, नेक रिश्ता और नूरिश विद नेहा वाली। तो मान के चलिए मैं नेक रिश्ता के लिए बैकलिंक्स बना रहा हूँ, तो सबसे पहले ना उसका यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मान के चलिए मैंने यूआरएल यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? यस। तो इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद आपको एक और नेक्स्ट पेज में आएगा आर्टिकल डिटेल्स। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे अपने आप ही वो वेबसाइट का वो ले लेगा टाइटल, तो आपको ये टाइटल नहीं डालना, ठीक है। आपको टाइटल्स डालने हैं जो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो आपने कीवर्ड रिसर्च की हैं वो कीवर्ड्स आपको ये डालने हैं। जैसे कि मान के चलिए मैं कीवर्ड्स, यहाँ देखिए, ये मान के चलिए ये एक कीवर्ड्स है, ठीक है। ये कीवर्ड्स है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे बहुत सी कैटेगरीज हैं, तो यहाँ पे ना जो ये फैशन, अगर आप नेक रिश्ता वाली अगर कर रहे हैं तो ये फैशन एंड स्टाइल्स वाली सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको टैग्स में कुछ भी लिख देंगे, मुस्लिम कपल्स या मुस्लिम मैरिज क्या बोलते हैं वेबसाइट, ठीक है, ऐसा कुछ करके यहाँ पे लिख देंगे। देन इसके बाद डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है वो बताता हूँ, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में क्या करना है, वेबसाइट में जाना है, जो नेक रिश्ता की वेबसाइट है, यहाँ पे ये ओपन कर लिया, ठीक है। हो गई ओपन, दिख रहा है ना सबको? तो यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे ये जो कंटेंट है, या तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हर एक ही बैकलिंक्स में, सारी बैकलिंक्स में ये कंटेंट नहीं यूज़ होगा। तो आपको करना क्या होगा, एक छोटा सा चैट जीपीटी के थ्रू कंटेंट लिखवा लेंगे, समझ गए ना। वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखवा लेंगे, जैसे कि ये कंटेंट लिखवाया है, मान के चलिए ये कंटेंट यहाँ पे। हाँ, लेकिन याद रखिएगा कि आप ये जो वेबसाइट जो सोशल बुक मार्किंग मैं कर रहा हूँ, इसमें ना हाइपरलिंक्स मत लगाइए, क्योंकि इसमें हाइपरलिंक्स यूज़ मतलब कि वर्क नहीं करते, क्योंकि इसमें मैंने पहले ऑलरेडी ही वेबसाइट का लिंक डाल रखा है, तो इसमें हाइपरलिंक्स काम नहीं करते। तो जैसे कि मैंने ये कंटेंट लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे वेबसाइट पे वापस गया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर दिया, तो देखिए यहाँ पे इसका राइट साइड में शो हो गया। तो यहाँ पे हाइपरलिंक्स नहीं शो हो रही, दिख रहा है ना। अब जो यूआरएल होगा, यूआरएल तो मैं पहले डाल चुका था, ये देखिए सोर्स स्टोरी यूआरएल में ये नेक रिश्ता, और ये टाइटल अपने आप ही आ जाएगा जो यहाँ पे लिखोगे। तो आपको करना है क्या होगा, सेव एंड चेंजेस में सबमिट करना है। देन इसके बाद आपको सबमिट स्टोरी करना। अब यहाँ पे देखिए राइट साइड में एक एरर दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये एक बार मैं
यहाँ पे, तो ये जो एरर आएगा इसका मतलब ये नहीं कि स्टोरी सेव नहीं हुई है। आप सबमिट में करेंगे, ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, आपका आर्टिकल सेव हो गया तो आपको करना क्या होगा, प्रोफाइल में जाएंगे, ठीक है, ये प्रोफाइल में जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये अभी बनाया है 0 मिनट एगो, ठीक है, और ये मेरा यूज़र नेम जो अभी बनाया है, सारी चीज़ें, और तो अब इसमें क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये आपकी बैकलिंक्स क्रिएट हो गई। अब आपका इसका लाइव यूआरएल ये ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको लाइव यूआरएल लेके कॉपी करेंगे, शीट में जाके मेंशन करेंगे। हाँ, अब एक चीज़ ये याद रखिएगा कि आप लोग जो शीट बनाते हैं उसको 2 रो में, 2 कॉलम में अलग-अलग डिवाइड कर दीजिएगा। एक जगह लिख देना टाइटल, एक जगह लिख देना यूआरएल, ठीक है। टाइटल का मतलब कि ये जो आपने टाइटल बैकलिंक्स के लिए बनाया है वो टाइटल वहाँ पे लिखेंगे, और जो जो यूआरएल है वो, अब हर बैकलिंक्स में अलग-अलग टाइटल यूज़ करना सब लोगों को। ये नहीं कि एक ही टाइटल को आपने 5 बैकलिंक्स बनाई, 10 बैकलिंक्स बनाई, सब में यूज़ करना है, ऐसा नहीं। आपने कीवर्ड रिसर्च किए हैं, ठीक है, आपने कीवर्ड रिसर्च किए हैं, वो मैंने अभी कीवर्ड्स देखे नहीं है, अगर मेरे को सही लगेंगे तो मैं उनसे ही बैकलिंक्स बना लूँगा, नहीं तो मैं कीवर्ड्स खुद प्रोवाइड कर दूँगा। तो अलग-अलग जहाँ-जहाँ बैकलिंक्स बनाएँगे, जैसे कि मैं दूसरी वेबसाइट में बनाऊँगा तो मैं दूसरा टाइटल यूज़ करूँगा। डिस्क्रिप्शन चाहे सेम रख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, लेकिन टाइटल अलग रखना। और डिस्क्रिप्शन थोड़ा-सा इसमें जो ये जो मैं वेबसाइट बना रहा हूँ ना, बुक मार्किंग वेबसाइट में, इसमें कंटेंट छोटा ही रखना, 4-5 लाइन से ज़्यादा नहीं रखना। और जो अदर वेबसाइट होती हैं, मीडियम, टम्बलर, ये सारी चीज़ें, ठीक है, इनमें जिनमें हाइपरलिंक्स काम करती हैं, ठीक है, तो इसमें आप कंटेंट बड़ा रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे कि मान के चलिए मीडियम, ये टम्बलर है, इसमें देखिए यहाँ पे हाइपरलिंक यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट आप बड़ा रख सकते हो क्योंकि यहाँ पे ना ये मोस्ट क्या बोलते हैं, हाईएस्ट, क्या बोलते हैं वो, यूज़र्स बेस वो है वेबसाइट, इसमें लोग ज़्यादा विजिट करते हैं, ठीक है। एक 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 हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये जैसे कि क्रोम होता है ना, कोई भी कुछ भी अगर आप सर्च कर रहे हो तो इन सब के रिजल्ट सबसे टॉप पे दिखाता है। तो इसमें ये देखिए, ये सारी वेबसाइट जितनी भी इस टाइप की वेबसाइट होंगी सोशल बुक मार्किंग वाली, ये इस टाइप की, ठीक है, इनमें आपको शॉर्ट कंटेंट रखना है और टाइटल सबका सेम रखना है, समझ गए। हेलो, यस सर। बोल दिया करो भाई, मेरे को थम्स अप आप लोगों को नहीं दिख रहा है, मैं दूसरे टॉप टैब टैब पे हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब ऐसे ही कई कई सारी वेबसाइट हैं, ऐसा नहीं कि सारी वेबसाइट ऐसी होंगी। जैसे मान के चलिए कुछ वेबसाइट ये हैं, अभी ये वेबसाइट मेरे अकाउंट मेरे इसमें वो बैन हो गई या, तो इसको ऐसा ही होगा जैसे सेम लॉगिन प्रोसेस है वैसे ही लॉगिन प्रोसेस सेम होगा, ठीक है, सेम लॉगिन प्रोसेस होगा। आपको सेम ईमेल से बनाना है, पासवर्ड सबका सेम रखना है, इसमें भी सेम चीज़ ऐसी रहेंगी कि जैसे कि मान के चलिए ये यहाँ पे सबमिट, यहाँ पे सबमिट करने के लिए ऊपर दिख जाएगा, यहाँ पे सबमिट, अगर कोई आप आर्टिकल करेंगे, सबमिट में क्लिक करेंगे, वहाँ पे यूआरएल डालेंगे जैसे सेम था, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद स्टोरी का जो टाइटल होगा टैक्स डालेंगे, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन होगा वो डालेंगे, इसके बाद ये कैप्चा जो आएगा उसको यहाँ पे ऐसे करके सबमिट कर देंगे तो सेव हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। इसके बाद उस वो दिखा देगा लाइव आपको, ठीक है, उसका यूआरएल आप कॉपी करेंगे, समझ गए ना। Yes. हाँ जी सर। देखो सबमिट होने के बाद जैसे आप सबमिट में करेंगे कैप्चा डालने के बाद तो इस तरह से आ जाएगा, ये आपको जो यहाँ पर टाइटल दिख जाएगा, ठीक है। अब आपको इसमें नहीं क्लिक करना, अगर आप इसमें क्लिक करोगे तो वेबसाइट में चले जाओगे, जैसे ही सबमिट होगा अपने आप ही ऊपर वो दिख जाएगा यूआरएल, ठीक है, जो भी आप टाइटल डालोगे यूआरएल में आ जाएगा, कॉपी करेंगे, शीट में मेंशन कर देंगे टाइटल के साथ। टाइटल सबका सेम होना चाहिए, जो टाइटल आपने क्या बोलते हैं उसमें डाला हो, अ, इसमें स्टोरी टाइटल में कीवर्ड्स, वो यूआरएल में अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। तो समझ गए ना सारी चीज़ें, ऐसी सारी ये वेबसाइट है, सबका लॉगिन प्रोसेस सबका सेम है, ईमेल सब सेम रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अलग अलग ईमेल रखेंगे तो आप क्या बोलते हैं परेशान हो जाओगे, ठीक है, समझ गए ना। Yes. यस सर। और ये जो सर ये हाँ हाँ बोलो।
सर फिर मेल आईडी दूसरी बनानी पड़ेगी हमें इसके लिए? मैं बोला ना टेम्परेरी मेल होती है, आप पर्सनल यूज़ नहीं कीजिए। अगर पर्सनल यूज़ करोगे तो आपके पर्सनल मेल्स में फिर नोटिफिकेशन आने लगती है, समझ रहे हो ना? सर जो मैंने पहले जो बनाई है वो तो खुद की पर्सनली यूज की है सब में। वो आपने इसमें की होगी टम्बलर में, इसमें जिसमें गूगल से साइन इन मांगता होगा, ठीक है? सर हाँ जी। हाँ, तो उसमें आप टेम्परेरी बना लीजिए, वर्किंग रिलेटेड पर्सनल मत यूज़ कीजिए, क्योंकि फिर बैकलिंक्स ऐसा होता है 2-4 बैकलिंक्स नहीं बनाई जाती हैं। बहुत सी बैकलिंक्स बनाई जाती हैं, तो हर वेबसाइट में आप अपनी पर्सनल आईडी लॉगिन करोगे तो वो नोटिफिकेशंस फिर ज़्यादा आती है, फिर स्पैम भी हो जाता है। तो आप एक वर्किंग से रिलेटेड बना लीजिए, वो इन फ्यूचर आपके काम ही आएगी, समझ गई ना? ओके सर। हाँ, जैसे कि ये मीडियम है, टम्बलर है, जस्ट पेस्ट है, ये लाइव जनरल है, ये सारी में शायद लॉगिन की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि ये है, ठीक है? और मैंने सारी लिंक्स वगैरह भेज दी हैं। ठीक है, समझ गए ना सब लोग? सब लोग समझ गए? मैं रिकॉर्डिंग जो है वो ऑफ कर दूँ कि और कुछ भी बताना है? जी सर, समझ में आ गया। हाँ, बाकी रिकॉर्डिंग मैंने भेज दी है, वो देख लीजिएगा। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों से फिर से बोलूँगा कि ना जो टास्क है वो टाइमली भेजा करिए, क्योंकि भाई मेरे को आगे जवाब देना पड़ता है। मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं ना, ये अब कल जो मेरी मिस्टेक हो गई थी, मैं मान सकता हूँ, लेकिन वो मेरे को ना रात भर वो बैठ के काम करना पड़ा था। मैं आप लोगों को भरोसे था, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि गलती मेरी थी, क्योंकि मेरे को तो काम दिखाना पड़ेगा ना सामने। और सर मैंने पहले क्वेश्चन था, ये जो हमें बैकलिंक्स बनाने, मतलब हमको टोटल एक वेबसाइट के लिए 5 बैकलिंक्स बनाने हैं, हम्म, मतलब इन टोटल हम लोग को 10 बनाना है ना, मतलब दोनों हाँ वेबसाइट्स के मिला मिला हाँ के हाँ, हमें 10 बनाने हैं। यस यस, और भाई आपने हमको जो, 5 ही थे। हाँ आपने जो हमको शीट दी उसमें तो बहुत सारे ऑप्शंस है, मैंने वो देखी नहीं, मतलब मोर देन 30 होंगे आई गेस। तो उसमें से हमें कोई भी 50 है, 5, अच्छा 50 है। 50। हाँ, तो उसमें मतलब हमको कोई भी 10 लेनी है और उनमें हमको ये बनाना है। हम्म, हाँ, समझ ओ, गए ना? अभी अभी एक क्लास और लूँगा, मीटिंग और लूँगा, उसमें कुछ ऐसे तरीके मैं बताऊँगा, कुछ ऐसी वेबसाइट बताऊँगा बैकलिंक्स की जो सच में यूज़ेबल होती हैं। आप उसमें बैकलिंक्स बनाओगे तो वो वेबसाइट में काउंट हो जाती हैं। तो वो उसमें थोड़ा-सा ये रहता है कि उसमें रिव्यू प्रोसेस रहता है, जैसे कि आपने कोई वहाँ पे पोस्ट डाली, ठीक है? कंटेंट पोस्ट कर दिया, वो वहाँ पे तुरंत लाइव नहीं होगा। वो वहाँ पे 24 आवर का टाइम लेगा, वो रिव्यू करेगा, देन इसके बाद लाइव होगा। तो वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बेस्ट बेस्ट वो क्या बोलते हैं वेबसाइट्स हैं। वो भी सोशल बुक मार्किंग है, ठीक है? उसमें भी कोई हाइपर लिंक्स की कोई क्रिएट नहीं करना पड़ता है। उसमें भी वेबसाइट का यूआरएल डालो, टाइटल डालो, डिस्क्रिप्शन, ठीक है? अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल वो वेबसाइट दिखा दे रहा हूँ, अगर मेरे में इसमें लॉग इन होगी तो 1 मिनट रुकिएगा, जस्ट 1 सेकेंड। तो ये वेबसाइट्स है, ठीक है? अब आपको करना क्या होगा, इस आपको 1 मिनट खुल जाए, पहले टाइम ले रहा है थोड़ा सा। हाँ, ये वेबसाइट है, ठीक है? अब सेम प्रोसेस इसमें भी है, टेम्परेरी ईमेल लाना, एक ही बार ईमेल बना लो, सब जगह वही यूज़ करना, अलग अलग मत करना, सेम पासवर्ड सारी चीज़ें एक सब सेम रखना। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है, रजिस्टर एंड लॉगिन करेंगे, ठीक है? हो जाएगा, यूज़र पासवर्ड आईडी से लॉगिन कर लेंगे, बुकमार्क साइट करेंगे, ठीक है? थोड़ा बहुत ऐड वगैरह आएंगे तो थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि ऐड के बिना तो इन लोगों का काम ही नहीं चलता। अब यहाँ पे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन दिख जाएगा, ठीक है? ये लॉगिन में क्लिक करेंगे, जो भी आईडी से रजिस्टर किया होगा वो, देन इसके बाद आप क्या बोलते हैं, आईडी पासवर्ड डालेंगे, सॉरी वो यूआरएल डालेंगे, टाइटल डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे और सबमिट कर देंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, जो भी वेबसाइट का आप वो बनाएंगे, ठीक है, वो
बैकलिंक्स, तो उस वेबसाइट का यूआरएल आप कहीं पे सेव कर लेंगे, ताकि बाद में आप उसको चेक तो करेंगे ना कि वो अप्रूव हुआ कि नहीं होगा, ऐसे कैसे भूल जाएंगे ना आप। बाकी ये जो इसका जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, तो मैं बाद में बताऊंगा इसमें कैसे क्या करते हैं। तो वो मैं जब बना के मैं बताऊंगा तो ज़्यादा आपको सही हो जाएगा। ऐसे मैं थोड़ा सा कैसे बता दूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो आपको बताया है वैसे ही बैकलिंक्स क्रिएट कीजिए। बाकी जो अभी 1-2 दिन में थोड़ा-सा, मैं 2-3 दिन तो मैं अभी मीटिंग नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ सही से, थोड़ा-सा बाहर हूँ। तो मैंने पहले भी बोला था कि मैं 2-3 दिन बाद ही मैं मीटिंग रेगुलर ही लूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं, ये वाली बैकलिंक्स का मैं बता दूँगा। इसमें भी बहुत सी वेबसाइट्स आती हैं, देखिए ढेरों पड़ी वेबसाइट, ख़त्म ही नहीं होगी। समझ गए ना आप लोग? यस सर। जो बाकी सर आप टास्क देते हो उससे पहले थोड़ा सा हमें बता दिया करो, ताकि हमारे लिए भी थोड़ा इजी हो जाए। नहीं, टास्क देखिए, मैं मीटिंग क्यों लेता हूँ बाद में, रुकिए मैं सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे रहा हूँ, लंबी हो जाएगी क्योंकि अपलोड करनी पड़ेगी मेरे को। कर दूँ मैं कि अभी और कुछ पूछना है या कुछ और बताऊँ? क्योंकि इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यस सर।